राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो चुकी है। इस बार की ओलंपिक खेल भारत के लिहाज से बेहद खास है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को अपने खिलाड़ियों से पदक की आस है। ओलंपिक खेलों के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही सीजन में दो गोल्ड मेडल भारत की झोली में आए, लेकिन इस बार आप ये उम्मीद कर सकते हैं। आप ये उम्मीद इस वजह से कर सकते हैं क्योंकि भारत की तैयारियां बेहद खास है। टोक्यो में हुए पिछले ओलंपिक्स में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया था, तो इस बार ऐसे कौन कौन से एथलीट्स हैं जिन पर भरोसा जताया जा सकता है। इस बार ऐसे कौन कौन से एथलीट्स हैं जो पोडियम में सबसे ऊपर चढ़ सकते हैं। इस बार ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो सबसे ऊपर चढ़कर तिरंगा सबसे ऊपर न सिर्फ फहरा सकते हैं, लहरा सकते हैं, बल्कि पूरे स्टेडियम में, पूरे स्पोर्ट्स एरिना में राष्ट्र का जन गण मन बजवा सकते हैं। तो चलिए इस स्पेशल शो में मैं अंशुल तन्मले आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इस बार ऐसे कौन से 5 बड़े एथलीट्स हैं, इस बार ऐसे 5 कौन से महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिनसे पूरे हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल की आस हो। इस फहरिस्त में अनडाउटली सबसे पहला नाम नीरज चोपड़ा का होगा। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, स्वर्णिम भाला फेंक नीरज चोपड़ा, जिन्होंने पिछली बार यानी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल पर निशाना साधा था, गोल्डन भाला फेंका था और वो एथलेटिक्स के इतिहास में भारत की ओर से गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। क्या नीरज चोपड़ा इस बार फिर से उस सफलता को दोहरा पाएंगे? क्या नीरज चोपड़ा हिस्ट्री क्रिएट कर पाएंगे? अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए हिंदुस्तान के खेलों के इतिहास में नीरज चोपड़ा जो ऑलरेडी सबसे ऊपर हैं, उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। वो स्वर्णिम गाथा लिख देंगे। इस फहरिस्त में दूसरा नाम पीवी सिंधु का आता है। पीवी सिंधु जो बैडमिंटन की स्टार प्लेयर है, स्टार शटलर है और शायद पीवी सिंधु अपना आखिरी ओलंपिक भी खेल रही है क्योंकि अब उम्र उनके साथ नहीं रही, फिटनेस उनको हमेशा दगा दे जाती है। ओलंपिक में पीवी सिंधु के नाम 2 मेडल हैं और ये कारनामा करने वाली वो भारत की पहली शटलर है। पीवी सिंधु से भी उम्मीदें होंगी हैदराबाद की स्टार प्लेयर से कि वो उस लीगेसी को आगे बढ़ाए जिसे वो सानिया नेहवाल के बाद आगे लेकर जा रही हैं, जो उनके गुरु हैं गोपी चंद, उस लीगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरा नाम जो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट लिस्ट में शामिल हो सकता है वो है मीराबाई चानू। ओलंपियन मीराबाई चानू जिन्होंने पिछली बार भारत का खाता खोला था, शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए वेटलिफ्टिंग में मेडल जीता था। क्या इस बार मणिपुर की ये बेटी कमाल कर पाएगी? मणिपुर जो अलग अलग वजहों से हमेशा चर्चाओं में रहता है, गृह युद्ध जैसे हालात थे पिछले कुछ महीने पहले वहां पर, तो क्या ये गोल्ड मेडल जीतकर वो सब कुछ अपने राज्य के लिए ठीक कर देगी? क्या भारत के लिए स्वर्णिम सफलता वो हासिल कर पाएंगी? सारी निगाहें होंगी मीराबाई चानू पर। इस लिस्ट में अगला नाम आता है विनेश फोगाट का। जी हाँ, मशहूर कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट जो अपने आंदोलन की वजह से, जो उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था, दिल्ली में उन्होंने अनशन किया था, उस वजह से चर्चाओं में थी। लेकिन इस वक्त अपना पूरा फोकस वो गेम पर रखी हुई है, उनकी नजरें पूरी तरीके से पेरिस ओलंपिक के गोल्ड में है और इस वजह से उनका दावा और मजबूत हो जाता है क्योंकि हाल ही में उन्होंने स्पेन ग्रैंड प्रिक्स में गोल्डन मेडल जीता था और इसके बाद वो 20 दिन की तैयारी के लिए फ्रांस चली गई। विनेश फोगाट पिछले साल भी भारत की ओलंपिक टीम में थी लेकिन वो मेडल नहीं जीत पाई थी। इस बार विनेश फोगाट से उम्मीदें होंगी कि वो न सिर्फ मेडल जीते जबकि स्वर्णिम सफलता हासिल करे और तमाम विवाद जो उनके नाम के साथ जुड़ चुके हैं उन्हें पीछे छोड़ते हुए हिंदुस्तान की बेटियों को, हरियाणा का नाम और रोशन करे और एक नजीर पेश करे। लिस्ट में अगला नाम आता है मेंस हॉकी टीम का। जब हम ओलंपिक में हॉकी की बात करते हैं तो भारत का जिक्र ना हो भला ये कैसे हो सकता है? आधुनिक ओलंपिक खेलों के इतिहास में मेंस टीम, हमारी हिंदुस्तान की भारतीय पुरुष टीम सबसे सफल टीम रही है। लगातार 6 गोल्ड मेडल भारत ने ओलंपिक में जीते हैं। कुल 8 गोल्ड मेडल में से 6 लगातार जीते हैं। जब आप हिंदुस्तान के ओलंपिक खेलों के इतिहास में गोल्ड मेडल्स की बात करते हैं तब भारत के पास 10 गोल्ड मेडल है, जिसमें से 8 अकेली हॉकी से ही निकले हैं। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये हमारा खेल है, हमारा नेशनल प्राइड, हमारा नेशनल गेम। और पिछले बार यानी कि टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तानियों ने 41 साल का सूखा खत्म किया था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, अंतिम पलों में अपने नर्व्स पर कंट्रोल रखा था और शानदार गोलकीपिंग की थी प्रिया श्रीजेश ने। इस बार प्रिया श्रीजेश ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया है
कि ये पेरिस ओलंपिक्स उनके इंटरनेशनल करियर का आखिरी गेम होगा। तो ऐसे में इंडियन मेंस हॉकी टीम से उम्मीदें होंगी कि न सिर्फ वो मेडल जीते बल्कि अपने एक दिग्गज खिलाड़ी को, अपने पूर्व कप्तान को गोल्डन फेयरवेल दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके हिसाब से और कौन कौन से प्लेयर से गोल्ड मेडल की उम्मीद हो सकती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है इंडिया इस बार कितने मेडल जीतेगा, ये भी जरूर बताएं।